महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। अहमदनगर की प्रख्यात समाज सेविका और साईं बन की संचालक डॉक्टर सुधाताई कंकरिया ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण देने के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत में डॉक्टर कंकरिया ने कहा कि साईं बन मेडिटेशन, पर्यावरण संरक्षण और कृषि पर्यटन के त्रिसूत्रीय फार्मूले पर काम कर रहा है। मैडम, ये जो साईं बन है, इसकी जो निर्माण का इसकी संकल्पना आपके दिमाग में कब आई थी, कैसे आई थी? सबसे पहले सबको नमस्ते, जय हिंद। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ और इस धरती माँ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो इन्हें हर एक के दिल में एक धरती माँ के बारे में भी प्यार होता है। लेकिन मैं और मेरे पति डॉक्टर प्रकाश दोनों ही आँखों के डॉक्टर हैं और हम ऐसे ही आई कैंप्स वगैरह लेते रानीगढ़ सिंधी को अन्ना जी हज़ारे साहब के गांव को गए थे, तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और फिर आज 25 इयर्स हो गए कि ये साईं बन परिसर हमने डेवलप किया है। ये पड़ी की ज़मीन विकास है। ये जो MIDC का वेस्ट वाटर है उसको उठाकर उसको प्योरीफाई कर ये जो वेस्ट लैंड है इसको डेवलप किया हुआ है। और यहाँ पर 3 अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं। एक स्पेशली पर्यावरण के लिए है कि जैसे पानी को बचाना है, धरती को बचाना है और पानी आड़वा, पानी जिरवा, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट वो से पर्यावरण के साथ बने हुए हैं, वृक्षारोपण वगैरह वगैरह। और दूसरा एक खास प्रोजेक्ट है कि जो कृषि पर्यटन हम जिसको कहते हैं कि वो वाला है। और तीसरा जो है कि मेडिटेशन विंग यहाँ पर बनाया गया है, वो भी एरिया यहाँ पर डेवलप किया गया है। कि पर्पस यही है कि जो मानव है, मानव को प्योर ऑक्सीजन मिले, उनके मेरे बच्चों के ऊपर भी वृक्ष संस्कार हो जाए, नहीं बाकी संस्कार तो होते होते वृक्ष के भी संस्कार हो जाए और हर एक का दिल शांत हो जाए, उनकी मन की शक्ति बढ़ना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन जोन भी यहाँ पर बनाया हुआ है और ये त्रिसूत्री प्रोग्राम यहाँ से चलता है और खूब बच्चे इसका लाभ लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती है, स्कूल के बच्चे की ट्रिप्स आती है और बहुत सारे ग्रुप्स आकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा जो राजयोगा मेडिटेशन है वो भी यहाँ पर मास मेडिटेशन होता है। यहाँ पर हज़ार लोग आकर एक साथ मेडिटेशन करके इस प्रकृति के 5 तत्वों के लिए और साथ साथ मानव जाति के लिए बहुत अच्छे प्रकम्पन जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं वो भी सकाश देने की भी सेवा यहाँ पर करते हैं। कुल कितने एकड़ में बना हुआ है आपका ये टोटल 75 इयर्स है, 75 एकर्स है। ओके। तो आप इसके साथ साथ मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बेटी बचाओ और इस तरह से, तो ये जो परिकल्पना है, ये जो प्रोजेक्ट है, आप इसको कैसे चला रहे हैं, कहाँ आप चलाती हैं इसको? जी बेटी बचाओ एक्चुअली तो इसको ऐसा कहना नहीं चाहिए कि बेटी को बचाओ, लेकिन कहना पड़ता है। ये बड़ी गलत है, बहुत ही खेद की बात है कि ऐसा कहना कि अपनी ही बेटी है और हम दूसरों को कहें कि भाई बेटी को बचाओ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो भारतवर्ष में कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत सारी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक 2012 के न्यूज़पेपर में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि गए 13 साल से इस भारतवर्ष में 1.5 कोटि से भी ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हुई है और बेटी जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो गई है। ये तो बहुत ही खेदजनक बात है। एक्चुअली जो माँ का उदर होता है, माँ का पेट होता है, गर्भ होता है, वो तो एक तीर्थ क्षेत्र जैसा होता है जहाँ पर एक जीव आता, बहरता और बाहर आता, एक जीवन सृष्टि निर्माण करता है। लेकिन वहाँ पर अगर वो स्मशान भूमि अगर बन जाए तो कितना बड़ा पापाचार है और कितनी दुख की बात है। तो ये जो बेटी बचाओ प्रोजेक्ट गए 36 इयर्स से मैं इसको चला रही हूँ। इसकी भी प्रेरणा मुझे मेरे जो मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करती हूँ तो उससे ही मिली है। मेरे पास एक महिला आई थी आँखों का प्रॉब्लम लेते हुए और जब मैं उनकी हिस्ट्री पूछ रही थी तो उन्होंने उस हिस्ट्री में ये भी बात मुझे बताई थी। उसको देखते हुए मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे लगा कि मैं जो आँखों की सर्विस कर रही हूँ तो उससे ज़्यादा तो इसकी ज़रूरत है। तो मैंने इसके साथ साथ ये भी एक मिशन जोड़ दिया बेटी बचाओ का और तब से फिर एक एक्शन प्लान बनाया कि क्योंकि खाली बोलना, बताना, सुनाना, सुनना
इससे कुछ परिवर्तन नहीं होता है, एक्शन प्लान से ही परिवर्तन होता है। इसलिए 11 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया, फिर पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में और भारत देश के कई इलाके में जहां ज़रूरत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ भी यानी ये 11 पॉइंट एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करते गए। और इसके साथ में जो महाराष्ट्र शासन है और भारत सरकार है, इनके साथ जुड़ते हुए हर सरपंच को, हर सीओ को, सीओ के अंडर जितने भी गांव होते हैं उन सबको, हर पुलिस पाटिल को, हर आंगनवाड़ी ताई को, हर आशा हेल्थ वर्कर को हमने ट्रेनिंग दी कि बेटी को कैसा बचाना चाहिए, ये 11 प्लान एक्शन प्लान क्या क्या होते हैं। और मेनली कि गाँवों को जोड़ते जोड़ते हमने शहरों को भी जोड़ा और बड़े बड़े सिटीज़ को भी जोड़ा। और इस मिशन में मेनली कि सभी छोटों से लेकर बड़ों तक सबको इसको हम साथ लेके गए। जैसे सारी यूनिवर्सिटी जो है, तो महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने अपील किया और वो हमारे साथ जुड़ गई। और उनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा हर कॉलेज में ये प्रोजेक्ट चलाया कि बेटी को बचाना चाहिए। उसके लिए 11 पॉइंट एक्शन प्लान क्या होते हैं, उसमें से एनएसएस के स्टूडेंट्स है, एनसीसी के स्टूडेंट्स है, उनको हमने इसका ट्रेनिंग दिया। गांव में जाते हैं वो, तो ग्राम सभा कैसी लेनी है, इस विषय को कैसे आगे बढ़ाना है। और जो भी युवक होते हैं, युवती होती है, उनकी कभी न कभी शादी तो होती है। तो शादी ब्याह में जो वचन लिए जाते हैं, जो प्रतिज्ञा ली जाती है, तो अक्सर वो निभाई जाती है। तो इसीलिए शादी के 7 फेरे जो हम लेते हैं, उसके साथ एक 8वां फेरा हमने जोड़ लिया और वो 8वां फेरा बेटी बचाओ का 8वां फेरा। और ऐसे आज तक 10,500 से भी ज़्यादा पेयर्स ने 8वां फेरा अपनी शादी में लिया है। और कईयों को बेटियां हुई है, सब ने बेटियों का स्वागत किया है। और मुझे कहते हुए ये भी खुशी हो रही है कि कहीं जिनको बेटी हुई, उन्होंने अपने बेटी के नाम से फ़िक्स डिपॉज़िट वगैरह भी किया है। यानी उन्होंने वो मिशन को, बेटी बचाओ इस मिशन को स्वयं के द्वारा भी आगे बढ़ाते हुए लेकर गए हैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो महाराष्ट्र में नहीं तो भारत के इलाके में ही पाया गया है कि जो बेटी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आती है अपने परिवार में, तो वो नहीं चाहिए होती है, अनचाही होती है। तो उसका नाम नकोशी, पथरी, निराशा, ऐसे निगेटिव या तो फिर दोषी यानी दोष है, ऐसा दासी, ऐसे कुछ भी नाम रखते हैं। तो ऐसे बेटियों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनके परिवार के साथ काउंसलिंग किया और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर उनका एक ही स्टेज पर, सातारा जिले में एक ही स्टेज पर 273 बेटियों का नामकरण हम कर पाए। और सभी बेटियों का नामकरण यानी गैजेट में भी उनके स्कूल के जो नाम होता है उसमें भी परिवर्तन करते हुए वो नकोशीला करूया हविशी, यानी नकोशी को हविशी करना, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर वो हुआ। फिर धीरे धीरे फिर सभी पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी इसको लेकर गए। और जहाँ जहाँ बेटी का नामकरण ऐसा होता है कि गलत तरीके से किया जाता है, क्या है, किसी को अगर हमने पथरी बोल दिया तो उसके मन में छोटेपन में तो कुछ समझता नहीं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको लगता है अरे मैं क्या पथरी हूँ क्या, मैं क्या पत्थर जैसी हूँ क्या। फिर उसको समझता है तो फिर उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लगती है और उसका जो पढ़ाई का मूड है या तो फिर सोशलाइजेशन करने का है या जो कुछ उसके जीवन में आगे बढ़ने का है, उसमें सभी में वो डाउन होती जाती है। और फिर ये विशियस सर्कल बढ़ता जाता है। यानी जो पियर में ही पथरी होती है तो ससुराल में तो डबल पथरी हो जाती है और उनको जो बेटी होती है और भी पथरी बन जाती है। तो इसको सीक्वेली जो है वो ये चक्र को तोड़ना चाहिए। और इसीलिए वहीं पर ही यानी माता पिता का काउंसलिंग करके नामकरण उनके घर से ही, उनके ही हाथों से करके लिया। और फिर अभी बेटियां कहीं बड़ी हो गई है, पढ़ाई पढ़ रही है, कोई जॉब कर रहा है, किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी होकर उसको भी बेटी हो गई है। एक ऐसा अच्छा चित्र दिखने मिलता है तो समाधान होता है, दिल को सुकून हो जाता है। ये और ऐसे अनेक प्रोजेक्ट वो 11 पॉइंट एक्शन प्लान में कि केवल बोलना नहीं है, करना है। करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, केवल बोलने से परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए ये ऐसा एक्शन प्लान बनाकर ये कार्य 36 ईयर्स से भी ज़्यादा चालू है। अभी और किन किन क्षेत्रों में काम करने का इरादा है आपका?
ऐसे तो सारे क्षेत्र में काम करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, जिस पल जिसकी ज़रूरत है, उस समय पर अपनी वो सेवा देते आनी चाहिए। और उसके लिए ऑफ़ कोर्स जो अभी हम देख रहे हैं कि हरी-भरी करी का ज़माना है, मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और अभी चैलेंजेस भी जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। मन की शांति सबने खो दी है। उस मन की शांति को फिर से लाने के लिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी जो ब्रह्म कुमारीज़ का राजयोगा मेडिटेशन है, उस ब्रह्म कुमारी संस्था और भारत सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के सारे कारागृह में कैदी बांधवों के लिए ये मेडिटेशन का कोर्स लिया जा रहा है और उससे उनकी मन की शांति प्राप्त हो जाए। और जब मन शांत होता है तो ही डिसीजन क्लियर होता है और करेक्ट होता है, क्योंकि अपने जीवन में अगर डिसीजन गलत हो गया तो कर्म गलत हो जाता है, कार्य गलत हो जाता है, गलतियां होते रहती है और जैसा कर्म वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। दुख अपने जीवन में आता है, उसको स्टॉप करने के लिए मन अगर शांत हो, करेक्ट डिसीजन अगर हम ले पाए, सही समय पर सही निर्णय अगर ले पाए और जहाँ पीछे आना है वहाँ पीछे भी आते आना चाहिए, जहाँ आगे बढ़ना है वहाँ आगे भी बढ़ते आना चाहिए। ये कैपेसिटी मन की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए रोज़ 10 मिनट 15 मिनट तो भी ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सारे कारागृह के द्वारा कैदी बांधवों के लिए ये सेवा अभी जारी है और उसका बहुत अच्छा परिणाम हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ में इतनी अच्छी अच्छी बातें की और जो भी श्रोता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय